अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों से एक इल्तमास है और एक शिकवा भी है कि आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को इस चैनल की तवज्जुद से पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि पंजाब के अंदर जब वो 10 साल का कानून था कि अगर कोई मुलाजिम खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बेवा या उसके शोहर को जो है वो 10 साल तक पेंशन दी जाएगी। और ये जो कानून था ये सिर्फ पंजाब के अंदर था, वफाक और दीगर सूबों के अंदर इस तरह की कोई भी 2 नंबर की शिक नहीं मौजूद थी। ये जुल्म सिर्फ पंजाब के जो पेंशनर हजरात है उनके ऊपर ही था। लेकिन आखिरकार उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पंजाब के अंदर अब ये जो पेंशन को ताहयात है उसकी मंजूरी दे दी गई है। अगर हम पुराने नोटिफिकेशन को देखें जिसके तहत ये नोटिफिकेशन जिसको रद्द किया गया है, जिसके तहत था कि जी आपकी जो पेंशन है उसको 10 साल तक महदूद कर दिया था। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये जो लॉ था 2 दिसंबर 2024 को जिसका इजरा किया गया था, जिसके तहत कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट के ऊपर कुछ फैक्टर लगाए थे कि कुछ यहाँ पे माइनस किया गया था। अगर आप 55 साल के ऊपर रिटायरमेंट लेते हैं तो 10% कटौती होगी, और 55 साल से पहले आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते थे। और उसके बाद इसके सब रूल के अंदर कुछ चीज़ें थी जिसमें है कि 3 साल की बेसिक पे इंक्लूडिंग पर्सनल पे, जिसमें क्या है कि फैमिली पेंशन्स को सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया था और माजूरों की पेंशन को भी ख़त्म कर दिया गया था, और बेवा की पेंशन को 10 साल तक जो है वो महदूद कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे ये अच्छी खबर ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो आज इजलास हुआ और काबीना के सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताहयात पेंशन देने की जो है वो मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी यहाँ आपको देना लाजमी है, जिसके अंदर क्या है कि जी मरीम नवाज़ ने फ्लड ड्यूटी से सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान किया है। काबीना ने तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब के दौरान रिलीफ कार्रवाइयों पर रेस्क्यू 112 को सराहा। और साथ ही जी पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा जो कम से कम जो पंजाब के अंदर तनख्वाह है उसको भी 40,000 कर दिया गया है, जो कि पहले 37,000 थी। तो इसका भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली खबर है जी 30% DRA अलाउंस पर गौर के लिए इजलास तलब, जो कि KPK के अंदर एहतजाज हुआ जहाँ पे लाठी चार्ज और उसके बाद आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तो इतने डंडे और आंसू गैस को बर्दाश्त करने के बाद जी फाइनली एक अच्छी खबर यह है कि तमाम महकमों के सरबराहान को 7 अगस्त को इजलास में शिरकत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% DRA के मामले पर फैसला करने के लिए 7 अगस्त को एक अहम इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से इजलास की तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस की सरबराही में तश्कील करदा कमेटी का इजलास 7 अगस्त को होगा। इजलास में 2 सूबाई वज़रा को भी मदऊ किया जा सकता है। तमाम मुतलका महकमों के आला अफसरान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। ज़राए ने बताया कि 30% अलाउंस के मामले पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स की रोशनी में तफसीली जायजा लिया जाएगा, जबकि चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा लेने के लिए सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात और मसाइल पर गौर किया जाएगा। और साथ ही जी पेशावर हाई कोर्ट ने रिटायर मुलाजिम की पेंशन बहाल कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने करप्शन पर लोकल गवर्नमेंट स्वाबी के रिटायर मुलाजिम की पेंशन रोकने के खिलाफ वायरल रेट पर करार देते हुए रेट निपटा दी। अदालत का कहना है कि पेंशन दरख्वास्त गुजार का हक है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हदायत की कि वो फंड्स रिकवरी के खिलाफ महकमाना अपील मुतल्लका महकमे के पास जमा करा दे। तो ये भी एक अच्छी खबर है।
उसके बाद जी यहाँ पे एक रिवीजन ऑफ स्पेशल कन्वेंस अलाउंस टू दी डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। तो जो कि बजट के अंदर ऐलान किया गया था, डिसेबल्ड पर्सन का जो कोटा था उसमें 4000 से उसको बढ़ा के अब उसको 6000 पर मंथ इन एडिशन टू नॉर्मल कन्वेंस अलाउंस विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो जो कन्वेंस अलाउंस था डिसेबल्ड पर्सन के लिए सिंध के अंदर उसको 4000 से बढ़ा के 6000 कर दिया गया है, जिस हवाले से बजट के अंदर भी ये ऐलान किया गया था और अब इसका बाकायदा तौर पे जो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की ताज़ा तरीन खबरें बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।